कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल ने गायनी की सर्जरी में ब्लीडिंग रोकने के लिए गए गुब्बारे का इस्तेमाल करके एक मरीज की सफल डिलीवरी कराई है, जिसमें एक्सरे की मदद से पैर की नस को एक नली डालकर यूट्रस की नली तक पहुंचाकर फुला देते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती है। इस संबंध में रीजेंसी हॉस्पिटल की डॉक्टर आरती सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ व डॉक्टर साकेत निगम, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि प्लेसेंटा एक्रिटा सिंड्रोम वाली एक हाई रिस्क गर्भावस्था में एडवांस इंटरनल इलियाक ऑर्टरी ऑक्लूजन बैलून प्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन किया गया है। यह जटिल और जीवन रक्षक सर्जरी डॉक्टर आरती सिंह और डॉक्टर साकेत निगम के नेतृत्व में एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम द्वारा की गई है, जिसमें मां और बच्चे दोनों की जान बचाई। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान सटीकता और सामान्य के साथ की गई ये प्रक्रिया रीजेंसी हॉस्पिटल की गंभीर स्थितियों के प्रबंध में दक्षता को दर्शाती है। सर्जरी के दौरान गर्भाशय में रक्त प्रवाह को अस्थायी रूप से नियंत्रित कर टीम ने अत्यधिक रक्त प्रवाह को प्रभावित ढंग से रोका, जो कि पीएएस में सबसे बड़ा जोखिम होता है। इस तकनीक की बदौलत मरीज की जान बचाई जा सकी है। डॉक्टर साहब को बोल के उसको नली को बंद करवा देते हैं, बलून को फुला के टेम्परेरी, और हम अपना बाकी ऑपरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। और इस गर्भनाल जो प्लेसेंटा की एक एब्नॉर्मल सिचुएशन है, जिसमें प्लेसेंटा आमतौर पे जनानी से जो चिपका रहता है, डिलीवरी के बाद आपके पास 2 या 3 है एब्नॉर्मल इन्वेजन है, तो हम पहले से ही प्लान करके सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी की प्लानिंग करते हैं, जिसमें बच्चा निकालने के बाद तुरंत बच्चेदानी भी निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और इस ब्लड लॉस के कारण से मरीज को ड्यूरिंग ऑपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, आईसीयू में रखना पड़ सकता है। और ब्लड लॉस होने के कारण से उसके भी कॉम्प्लिकेशन जैसे किडनी पे असर पड़ना, लिवर पे असर पड़ना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या करते हैं कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर साकेत जो हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो गर्भाशय की जो ब्लड सप्लाई वाली मेन नलियाँ होती हैं उनमें एक बलून प्लेस कर देते हैं, लेकिन उस बलून को फुलाते नहीं हैं, उसमें रख के छोड़ देते हैं। ऑपरेशन पूरा कर लेते हैं तो ये चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग कंप्लीटली कंट्रोल हो गई है या नहीं, जो बच्चे कुत्ते उत्तर के उसमें वो सब फिर डॉक्टर साहब बलून निकाल के, कैथेटर निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है, और उसके बाद जो एब्डोमेन को क्लोज कर देते हैं। रसौली है यूट्रस की, ये सब हो चुकी होती है, या उसका किसी चीज़ का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, या पहले कोई भी हिस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ है, डीएनसीज बार बार कराई, मतलब कुल मिला के अगर हम बोलें तो यूट्रस की कोई भी सर्जरी जिसमें उसकी अंदर की झिल्ली को नुकसान पहुंचा है, ये प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट करता है। क्या बताना चाह रहे हैं? प्लेसेंटा एक्रिटा सिंड्रोम समय के साथ साथ इनका इंसिडेंस भी बढ़ने वाला है, और इसके ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण से पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस ब्लड लॉस को अगर हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ तो जो सुरक्षित मातृत्व का हमारा अभियान है उसमें हम बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस पेशेंट के लिए भी ब्लीडिंग के कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, डीआईसी, और कह सकते हैं हम किडनी फेल होना, ये सब आगे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आईसीयू में एडमिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, सब कुछ बहुत कम हो जाता है। तो इस विधि से हम कोई घरेलू नुस्खों से इसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। बस इस समय रहते ये डायग्नोज हो जाए तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके प्रॉपर ऑपरेशन हो जाए तो मरीज के लिए सब पूरी प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप कराएं, हर टाइम टू टाइम टेस्टिंग्स होती रहें, जिससे समय रहते अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता चल जाए। आयरन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बाकी प्रोटीन वगैरह का इंटेक प्रॉपर रखें, तो कम से कम इतना हीमोग्लोबिन, जो एनीमिक पेशेंट नहीं होगी तो वो थोड़ा ब्लड लॉस झेल भी सकती है, लेकिन अगर पहले से ही एनीमिक है तो उसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस फर्दर बढ़ जाएंगे। हाँ,
नहीं, प्रक्रिया के बाद गर्भाशय निकालने की संभावना नहीं कम होती। गर्भाशय निकालने की प्रक्रिया में जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। ये तो हमारा पहले से डिसीजन हुआ है कि इस केस में हमें गर्भाशय निकालना ही निकालना है, क्योंकि प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम ग्रेड 3 था, तो उसमें हमें निकालना ही निकालना है। लेकिन निकालने के दौरान उसको और कोई फर्दर नुकसान ना हो, उससे बचा जा सकता है। ये एक प्रोसीजर है प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट की डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने एक तरीका अपनाया है जिसमें बच्चे की डिलीवरी के बाद एक बैलून फुला दिया जाता है बच्चेदानी की नस में, जिससे कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और एक बार यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो गई तो उसके बाद यूट्रस को हटाया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है। ये पेशेंट को रिस्क कम हो जाता है ऑपरेशन का, इससे माने लाइफ का रिस्क पेशेंट को कम हो जाता है, जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। ये कानपुर में पहली बार करी गई है। बैलून पतला सा होता है, अगर फोटो आप लोग देखना चाहें तो मेरे पास है, जो मैंने डाली है। हाँ नहीं, पतला सा बैलून होता है 6 mm का। वो उस नस में हम लोग पैर की एक नस से जाते हैं, पैर की एक नस से हम लोग बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर उस नस के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसमें मेनली खून रोकना ही हमारे लिए मेन होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ही मेन परेशानी है। क्योंकि इसका यूट्रस तो हमें हटाना ही है, बस ब्लीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास मेन कंसर्न है। ब्लीडिंग अगर अच्छी रुक जाए तो मुझे लगता है 100% ही सक्सेस है।